पुनः योगी जी आएंगे, योगी जी के तरफ पुनः योगी जी आएंगे। योगी जी के तरफ फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस देख रहे हैं, कई जिले में देख रहे हैं पुलिस वाले कार्यकर्ता और बीजेपी के लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया, एबीवीपी पर लाठीचार्ज कर दिया। कल उनके गोरखपुर जिले में ही गोली मार दिया और गौ तस्करों ने, और पूरा थाना सस्पेंड हो रहा है, पूरी चौकी सस्पेंड हो रही है। यही काम तो योगी जी पर भी तो बड़ा सवाल उठ रहा है। कानून को हाथ में लेगा, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे एबीवीपी का हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए। कानून को हाथ में लिए थे वो लोग, तो विरोध प्रदर्शन धरना दे रहे थे। तो धरना प्रदर्शन अगर न्याय संगत करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्होंने कहीं ना कहीं कानून को हाथ में लिया, पुलिस को कहीं मालूम है, कुछ मालूम है दोनों के। हाँ मालूम है, उकसाया पुलिस को, जब भी तो लाठीचार्ज हुआ, पुलिस के साथ बदतमीजी हुई। आपको कैसे नहीं मालूम, छोड़ दीजिए उसको। आप एसआईआर और इसके मुद्दे को क्या मानते हैं, घुसपैठ वाले को? ये मतलब एसआईआर जो चुनाव आयोग कर रहा है बिल्कुल ठीक कर रहा है। अच्छा, एसआईआर में क्या है? गुड क्वेश्चन। जो उन्होंने मतलब मतदाताओं की जांच का काम जो चल रहा है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। मतलब ओरिजिनल मतदान होना चाहिए, मतदाता ओरिजिनल होगा तभी तो होगा। जितना आप हमको ये बताइए कि एसआईआर क्या है? जितना भी फर्जीवाड़ा आपको मालूम है? अभी मजा आएगा। चुनाव आयोग जो एसआईआर कर रहा है, ये क्या है, प्रक्रिया मालूम है? हाँ बिल्कुल मालूम है। क्या इसमें ये मतलब एक एक वोटर की जांच हो रही है कि वो वोटर एक्चुअल वोटर है या नकली वोटर बना हुआ है। जो लोग मर गए हैं उनकी भी वोट बनी हुई है, जो लोग वहाँ रहते ही नहीं है उनकी भी वोट बनी हुई है, जो लोग मतलब इधर उधर से आए हुए हैं मतलब बिना आईडी के थे उनकी वोट बनी हुई है। वो सबकी जांच हो रही है। जो गलत है वोटर है ही नहीं उस तो प्रदेश, जांच कैसे हो रही है? उसको हटा रहे हैं। उन्होंने कुछ मतलब एविडेंस बताए हैं कि ये एविडेंस है तो सही है, अगर ये नहीं है तो गलत है। तो क्या बोले, मैं समझा नहीं। ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वो तो लिया ही नहीं बहुत लोगों का। सब लिए हैं उसमें, मतलब 65 लाख वोट कटी हैं। 65 केस भी ऐसे नहीं है जिन्होंने आपत्ति दर्ज करी हो अभी तक। आपत्ति दर्ज करें, वो अपना डॉक्यूमेंट कोई है तो ले जाके दें। बीजेपी जो कह रही है कि बीजेपी जो कह रही है घुसपैठ वाली बात, हाँ मतलब घुसपैठ जो इलीगल तरीके से हुआ है उनकी वोट बना रखी है। वहाँ पे रोहिंग्याओं की वोट बना रखी है जो कि इस देश के नागरिक ही नहीं है। उन सब की जांच तो एक भी तो बांग्लादेशी निकाला नहीं पंजाब बिहार में। सब डिपोर्ट 11 साल से केंद्र में सत्ता में, कहाँ से एक भी बांग्लादेशी कुछ पता कर पा रहे हैं? जब जागो जब ही सवेरा। अब जागे हैं तो अब से काम होगा, डिपोर्ट होंगे, उनको उनके मुल्क में छोड़ा जाएगा। चलिए ठीक। तो रुको जरा, सबर करो। एनडीए की गवर्नमेंट ही लेगी। ये जो सारे खिचड़ी बनी हुई ना, सारी गवर्नमेंट मिला के, ये अंदर खाते में इनका बिल्कुल आपस में कुछ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए वोट गलत डले। जब अगर ये वोट सब गलत डले हैं, तुम्हारी जहाँ सरकार बनी है वहाँ कैसे वोट देगा सही डल गए? फिर वहाँ भी तो गलत होंगे ना वोट। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं मशीन खराब है, वोट की चोरी हो रही है, बीजेपी ये सरकार बन जाती है, ठीक है। तो जब जहाँ जिस गवर्नमेंट स्टेट में आपकी सरकार बनती है अपोजिशन की, तो क्या वहाँ वोट चोरी नहीं हुई? फिर अगर वोट चोरी होगा तो सब जगह। अरे वो यही तो कहते हैं कि बहुत स्मार्टली ये काम होता है। कहीं ये जिता देते हैं जानबूझ के, कहीं एक एग्जांपल बताता हूँ। एक किसी के पास पिस्तौल है, वो गोली मारेगा, गोली को नहीं पता कि वो इसको लगेगी तो नहीं मरेगा, इसको लगेगी तो मरेगा। तो ये जो अगर मशीन में सेटिंग होगी तो चाहे उसमें बीजेपी का वोट डले, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट का डले, चाहे बिहार का कर रहे अपोजिशन का डले, उससे तो मशीन ने अपना काम करना है। अगर इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने सेटिंग जैसे किया वैसे ही होगा। और इसके लिए कितनी बार इन्होंने कोर्ट में दे दिया, कितनी बार इलेक्शन कमीशन को दे दिया, सारी मशीनें भी, चाहे कोई कुछ आज तक कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। ये तो सिर्फ कहने की। देखिए हारा जवारिया क्या होता है? जब आदमी हार जाता है तो भाई साहब ये पिच ठीक नहीं थी, भाई साहब मुझे बैट अच्छा नहीं दिया। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है, मैच हार गया। एक बात बताओ कि तो चुनाव आयोग भी महादेवपुरा के बारे में जो खुलासा किया राहुल गांधी ने, तो उस पर भी तो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया चुनाव आयोग भी। लोगों को एक कंफ्यूजन तो क्रिएट रह गया, उसे बताना तो चाहिए। आपको बताता हूँ, देखिए चुनाव आयोग है वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो ही कोई लूज स्टेटमेंट नहीं दे सकती। वो जो भी देगी ऑथेंटिक स्टेटमेंट देगी जिसके पीछे पूरा प्रूफ हो। अगर देखिए आज मोदी जी कोई स्टेटमेंट आपने सुना, मोदी जी ने कभी उसके अमेरिका के बारे में या ट्रम्प के बारे में कोई गलत बात बोला हो? क्या बात कर रहे हैं? उससे चाहे 10 बार बोल दिया,
पर अरे ट्रम्प इतनी बार बोला, कभी नहीं बोले। और जब ट्रम्प थोड़ा मतलब की बात बोलता है तो उसको तुरंत ट्वीट तुरंत करते पकड़ लेते हैं। हैं तुरंत। आज जब हमें 48 बार बोला कि हम, अब देखिए, हालांकि एक बात पाकिस्तान सुनिए। भी कल कह दिया कि इंडिया ने किसी का वो तो जो मर्जी कहता माना है नहीं। पाकिस्तान को तो आप गिनो ही नहीं, हाँ। बिकॉज वो तो 1 मिनट में उसने ये कह दिया कि इंडिया ने तीसरा पक्ष माना नहीं। नहीं उसका देखिए, तीसरा पक्ष तो पाकिस्तान भी मान गया कि हमारा आपस में फैसला हुआ है। ट्रंप साहब ने 25 बार 30 बार 40 बार कह दिया मैंने फैसला कराया। तुमसे ना हो पाएगा। दबाव में लगाओ, चाहे रशिया के दबाव में जी, तेल मत लो जी, ये ना अच्छा, करो, आप ये वो ना कह रहे करो। थे कि चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, हाँ जी। वो हल्की बात नहीं कर सकती। नहीं कर सकते। तो जब सीसीटीवी फुटेज की बात हुई तो क्यों उन्होंने कहा कि अब बहन बेटियों का कोई सीसीटीवी फुटेज दे सकता है क्या? ये हल्की बात थी कि नहीं? नहीं। ये आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। लेडीज के बारे में कोई भी गलत कमेंट देना क्या गलत है। अरे गलत दिया उन्होंने। फुटेज मांग रहे, बट लेडीज के बारे में वैसे भी लेडीज के बारे में नहीं यार, किसी को भी ये कोई गलत तर्क स्टेटमेंट देना गलत है। जो गलत है वो गलत ही कहेंगे, क्यों हम मैं कहूँ कि सही है, वो गलत है। पर मैंने एग्जांपल आपको मोदी जी का दिया। उन्होंने आज तक ट्रम्प के बारे में ट्रम्प ने साहब ने चाहे 10 बार बोल दिया हमारी इकॉनमी वीक है, हमारी इकॉनमी खराब है, हमारा ये है वो है, उन्होंने आज तक कभी कोई गलत स्टेटमेंट दिया? वो फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। कि ठीक है, जो जैसे चलता है वो वैसे अभी भी चल रहा है। ठीक है, मोदी जब से आए हैं इम्प्रूवमेंट हुई है, नो डाउट। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग इसी तरह से अपना प्यार हमारे चैनल पे बनाए रखें और हमें सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, चैनल को सब्सक्राइब करके। तो कुछ लोगों का ये मानना होता है कि जो है बीजेपी सरकार कुछ भी काम अगर कर रही है तो बहुत ही बढ़िया कर रही है, लेकिन हालांकि उनको कुछ जानकारी होती नहीं है, फिर भी उनको ऐसा लगता है कि काम अगर हो रहा है, कोई भी अगर काम हो रहा है तो सब बढ़िया हो रहा है। उनका यही राय रहता है। तो जब रिपोर्टर ने से पूछ लिया कि आपको क्या जानकारी उसके बारे में है, किसी चीज़ के बारे में अगर पूछ रहा है रिपोर्टर, तो अगर जानकारी पूछ रहे आपको कुछ मालूम है तो वो बिल्कुल उनको पता रहेगा नहीं, फिर भी वो बहुत ही अच्छे से सपोर्ट करते हैं जो है बीजेपी सरकार को। तो ऐसे ही लोग रहेंगे तो क्या लोगों का भला होने वाला है? जब जो जानकारी नहीं भी है तब भी सपोर्ट कर रहे हैं लोग कि अगर मोदी जी जो भी काम कर रहे हैं सब बढ़िया कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं। वही दूसरी तरफ देखा जाए कि एक जो है अंकल जी, इनका कहना है कि वोट चोरी का कोई मुद्दा नहीं है। तो जब सबसे बड़े नेता, जो विपक्ष के सबसे बड़े लीडर जो हैं राहुल गांधी, अगर इस सवाल उठा रहे हैं वोटर चोर के लिए, तो क्या उस पर जो है सरकार को साथ नहीं देना चाहिए और उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? चुनाव आयोग को तो जवाब देना चाहिए इस पर, लेकिन वहाँ पे कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो वहीं पे ये मुद्दा बहुत तेज़ी से गरमाया हुआ है और इस पर चर्चा होना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए कि इस पर क्या हो रहा है, लेकिन इस पर कोई बात करने को तैयार नहीं है।